हेलो दोस्तों, लर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं ईवीएस पेडागोजी का पोर्शन। दोस्तों पिछला वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। सीडीपी का सीटेट 2021 का क्वालिफाई करवाना मेरा जिम्मेवारी है, इसलिए आप एक एक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को सफलता अच्छा से अच्छा मिल सके। मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो ए में हो गया 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। और बी में हो गया 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और सी में हो गया 1 से 2 तक की रचनाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। और डी में हो गया पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। दोस्तों कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि नंबर ए में हो गया पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, बी में हो गया पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, और सी में हो गया पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, और डी में हो गया पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ए में हो गया पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को है, बी में हो गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को है, सी में हो गया पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को है, और डी में हो गया विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो ए में हो गया पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, बी में हो गया पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, सी में हो गया केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहना, और डी में हो गया विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो ए में हो जाएगा बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी में हो गया बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी में हो गया पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और डी में हो गया पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ए और बी और सी, यानी बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ए में हो गया भोजन, बी में हो गया जानवर, सी में हो गया हम जीवों को कैसे बनाते हैं, और डी में हो गया परिवार और मित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जानवर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए में हो गया बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बी में हो गया बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशलों का विकास करना, और सी में हो गया बच्चों में सदैवगत संवेदना का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, ए और बी और सी, ये तीनों होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए में हो गया वृत्तांत, बी में हो गया कहानियाँ, सी में हो गया शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और डी में हो गया शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, केवल ए और बी, यानी वृत्तांत होगा और कहानियाँ होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। ए में हो गया परिवार के सदस्य, बी में हो गया समुदाय के सदस्य, और सी में हो गया समाचार पत्र, और डी में हो गया कक्षा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, यानी ए और बी और सी, यानी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ए में हो गया अमूर्त से मूर्त, बी में हो गया अज्ञात से ज्ञात, और सी में हो गया ज्ञात से अज्ञात, और डी में हो गया वैश्विक से स्थानीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए में हो गया कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहु प्रभावशाली युक्ति है। बी में हो गया समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और सी में हो गया समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रियाओं को बेहतर करता है, और डी में हो गया समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, यानी बी और सी। बी में हो गया समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और सी में है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रियाओं को बेहतर करता है। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। ए में हो गया कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, और बी में हो गया आकलन के संकेतों का उपयोग, और सी में होगा बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, और डी में हो गया बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना। ये चीज़ गलत हो रहा है, इसी चीज़ को हमको दूर करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ए में हो गया बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करता है, बी में हो गया बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है, और सी में हो गया बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न को घर से करने को प्रेरित करती है, और डी में हो गया बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए 13 का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी,
बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ए में हो गया कर्म निर्धारण मापनी, बी में हो गया वर्णन अभिलेख, और सी में हो गया वार्षिक उपलब्धि परीक्षा, और डी में हो गया पोर्टफोलियो। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है आपको फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मिलान करने वाला है। ये शहर और राज्य का नाम है और उसका मनपसंद भोजन का नाम है। जैसे नंबर ए में हो गया हांगकांग है, हांगकांग यहाँ इधर देख लीजिए। नंबर 4 में हो गया जैसे पकाया हुआ वहाँ सांप खाया जाता है। तो नंबर 1 में देखते ए का 4 हो गया, और केरल का हो जाएगा ये नंबर 1, किसी भी कार्य के साथ उबला टेपिओका। तो बी में हो गया ए, और उसके बाद सी में हो गया कश्मीर। कश्मीर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सरसों के तेल में बनी मछली हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ सी में 2 हो गया, सी का 2 हो गया, और उसके बाद डी का 3 हो जाएगा गोवा। गोवा में हो गया नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो चलिए दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए कि आप लोग को लाइव पढ़ा सकूँ। आप लोग को सीटेट 2021 में क्वालिफाई करवाना ये मेरा जिम्मेदारी है और जिम्मा है। आप लोग प्लीज़ विश्वास करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।